उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के निर्देश पर आज बरेली में कांग्रेस के जिला कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव कुमुद गंगवार, जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश महासचिव व मंडल प्रभारी कुमुद गंगवार ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार के सामने 3 सवाल किए, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटना और विपक्ष को डराना धमकाना यह सब देश के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा था कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ किसका है, यह शेल कंपनियां किसकी हैं, और जब कंपनियों के शेयर लगातार 60% तक गिर गए तो हमारे SBI और LIC के पैसों को किसके आदेश पर अडानी की कंपनियों में लगाया गया। इन 3 सवालों के जवाब बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है। वही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि जनता के सवालों का सरकार द्वारा जवाब नहीं दिया जाना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि दुनिया में तानाशाहों की लंबी सूची है, चाहे मुसलिनी हो, सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, बीजेपी सरकार के काम करने के ढंग से सभी परिचित हैं। उद्देश्य तो एकदम साफ है कि पूरे हिंदुस्तान में एक अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए संसद में, या जो संसद के बाहर सड़क पे सवाल उठाए कि मोदी जी आपका अडानी से रिश्ता क्या है, वो रिश्ते को क्यों छिपाया जा रहा है, उस रिश्ते को देश के सामने क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ ये, देखिए सरकार पूरी तरह से श्री राहुल गांधी जी से बहुत डरी हुई है, वरना उस केस में जैसे मैंने पीछे भी काफ़ी तथ्य दिए जिसमें 2 साल से अधिक सजा ही नहीं हो सकती थी, और जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा हुई ही नहीं। 2 साल से 1 दिन कम की भी सजा होती तो संसद की सदस्यता नहीं जाती। तो इसलिए ये मामला कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक है, और ये राजनीतिक तरीके से किस तरह से राहुल जी की आवाज़ को संसद में ना बोलने दिया जाए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। उधर पता चला कि वो कोर्ट का निर्णय आता है, 24 घंटे से पहले उनकी सत्ता समाप्त कर दी जाती है और 2 से 3 दिन के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस दिया जाता है। ऐसे अभी भी 6 से ज़्यादा लोग हैं हिंदुस्तान में जो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं और जो सरकारी किसी पद पे नहीं है, उनको कोई नोटिस नहीं जारी किया। अभी परसों कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हमारे मीडिया के ही बंधुओं ने इसी से पूछा कि आपने वायनाड चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर किया, तो उनका नहीं अभी तो 1 महीना है उनके पास, 1 महीने का स्टे है। तो ये बात हमारे लोकसभा के सेक्रेटरीट को क्यों नहीं पता थी कि अभी उनके पास 1 महीना है। ये बात बंगला खाली कराने की चिट्ठी से पहले क्यों नहीं पता थी कि अभी 1 महीना है, जबकि इसी कह रहा अभी 1 महीना है। उन्होंने वहां पे चुनाव की कोई तारीखें नहीं ऐलान की क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी वहां 1 महीना है। सब जान रहे हैं ये कानूनी से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई।